अब तो ये बात करनी पड़ेगी। अब मैं बड़े एहतराम से ये बात करने लगा हूँ। कहीं पता चलता कि उनको पता नहीं कोई अटैक, उनको कोई रोने धोने लग जाते हैं, तो उनको नीरज अत्री जी से थेरेपी करवानी पड़ती है, या कभी दीक्षित साहब से थेरेपी करानी पड़ती है। तो प्लीज, मैं बड़े सॉफ्ट लहजे में आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपकी मेंटल वेलबींग को बिल्कुल नहीं चाहता कि कुछ हो। लेकिन आप जो बातें अनफॉर्चुनेटली कर रही हैं, उनका जवाब देना बड़ा जरूरी है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मी। इसलिए मुझे ये बात आपकी करनी पड़ रही है। और जो भी पहले जो दो पखंडियों का मैंने नाम लिया, उनका इसलिए थोड़ी उसमें मजाक ज्यादा था, मे बी दे कैन हैंडल इट, क्योंकि वो पुराने पापी हैं, वो पुरानी चवलें मार रहे हैं। आप अभी नई नई आई हैं, इसलिए मुझे पहला एक दो ट्वीट से आपको इतना हो गया कि मैंने कहा मुझे भी थोड़ा बुरा फील हुआ कि कहीं ऐसा ना हो। और ये मैं फिर कह दूं लोगों को कि इनको इनको ट्वीट से, मैसेजेस से बिल्कुल बुली ना किया जाए, इनको हरास ना किया जाए। जो आइडियाज हैं उसके ऊपर, उन आइडियाज को मॉक किया जा सकता है, जैसे गांव मूतर है जिसको मैं मॉक करता हूं, उस आइडिया को मॉक किया जा सकता है, इसको पर्सनली मत किसी के साथ करना। तो ये जो खातून है बाय द नेम ऑफ कालिदासी जी, उन्होंने भी काफी बातें कर रही हैं, ये बैठी हुई है यहाँ पे। तो ये वीडियो भी आपके, ये मेरे इसके ऊपर पड़ी हुई है कि अनदर जस्टिफिकेशन, काओ यूरिन के हवाले से इन्होंने एक और जस्टिफिकेशन दे दी, जो कि जीनियस माइंड है। मैं अब क्या करूं, ये इनका आर्गुमेंट है, ये आप वीडियो जाके देख सकते हैं। इसमें कोई मैं स्टील मैन करके दे रहा हूं। स्टील मैन का मतलब, चलो इनको नहीं पता होगा, स्टील मैन का मतलब होता है अपने अपोनेंट के आर्गुमेंट को ऑनेस्टली बढ़ा चढ़ा के बताना, यानी उसके अंदर से खुद सारी जो वीक पॉइंट्स है उनको निकाल देना। तो ये मैं स्टील मैन कर रहा हूं इनके आर्गुमेंट को। इनका आर्गुमेंट था कि ये लोग, भाई ये लोग मीन्स हम लोग, एथियस्ट लोग जो हैं, ये लोग जो गोल्डन शावर का किंक होता है जिनके पास, यानी ये अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर सूसू कर देते हैं, ये लोग क्योंकि वो करते हैं, जो कि पता नहीं कौन करता है, हम में से मुझे तो नहीं पता कौन करता है, और अगर करता भी है तो उसका प्राइवेट बिजनेस है। अगर वो पब्लिकली ये कहेगा तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे कि भाई ये क्या है, और मजाक करेंगे, इसमें कौन सी ऐसी बात है, ठीक है, बट ईच टू देयर ओन। लेकिन चूंकि वो ये करते हैं तो इसलिए देयरफॉर हम गाय का पेशाब पी सकते हैं। ये आर्गुमेंट है, ये लिटरली यू कैन गो एंड लिसन टू इट, इट्स इन इंग्लिश, ये उनकी इंग्लिश में है, उन्होंने ये बात किया। तो अब ऐसी सोच को, यानी ये परफेक्ट जो आर्गुमेंट है, दिस इज ये परफेक्ट जो है, ये रेड, ये इतना बोंगा आर्गुमेंट है इनका कि इसमें जो प्रेमिस है वो कंक्लूजन से मिलती नहीं है। यानी ये ऐसे है, मैं ये कहूं कि आज बहुत धूप निकली हुई है, या आप कहें कि आज बहुत बारिश हो रही है, इसलिए सफेद रंग सफेद होता है। बोला व्हाट, इसका इससे क्या ताल्लुक है? आप ये आर्गुमेंट ऐसे होता है, प्रेमिस, सिंपल प्रेमिस एंड अ कंक्लूजन। ये बिल बेसिक फिलोसफी की मैं आपको बात कर रहा हूं, और जो इससे मैच नहीं करता उनको, उनकी कोई उसको फैलेसीज कहते हैं। तो यानी अगर ये हो कि मैं कहूं कि आज बहुत बारिश हो रही है, इसलिए आज मैं बाहर नहीं निकलूंगा, दैट्स अ प्रेमिस एंड दैट्स अ प्रॉपर कंक्लूजन। लेकिन अगर आप ये कहें कि आज बाहर बड़ी धूप निकली हुई है, इसलिए मैं काले रंग के जूते पहनता हूं, हालांकि इसमें भी काला रंग का जूता आ गया कि धूप से उसका रिलेशन बनना, दैट इज स्टिल नॉट दैट मच ऑफ अ स्ट्रॉ मैन। तो ये इनको बेसिक आर्गुमेंट्स नहीं पता। ये कहती हैं कि क्योंकि ये लोग किंक करते हैं इसलिए, अगर ये बात सही भी होती, लेट्स जस्ट से, तो अगर कोई किंक कर रहा है, अगर किसी का कोई किंक है ऐसा गोल्डन शावर शबूर का, तो इसका पीने से क्या, यानी अगर वो पी रहे हो तो फिर ओके, ओके यू कैन से दैट, आप कहें ये तो अपना मुंह पी जाते हैं एक दूसरे का, तो हम भी पी लेते हैं। इवन इन दैट केस यू आर नॉट कंडेमिंग देम, यू आर इक्वलाइजिंग योरसेल्फ। आप कह रहे हैं वो ये करते हैं तो हम भी ये करते हैं। वो भाई, हम में से तो किसी ने नहीं कहा कि हम ये काम करते हैं। और अगर करते भी होते, करना ये काम उस तरह करना, गोल्डन शावर लेना, दैट इज नॉट एज सेम एज ड्रिंकिंग इट। मुझे वाकई ऑनेस्टली मुझे शर्म आती है ये बात करते हुए, क्योंकि इससे वाकई जो लोग सुनते हैं उनको एक डिस्गस्टिंग फीलिंग होती है, और वो कहते होंगे यार ये क्या यार आप कर रहे हो। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बार बार बता रहा हूं कि जिन डॉगमेटिक लोगों से हम बात कर रहे हैं, ये लिटरली ये काम करने वाले हैं। अब जाके ट्विटर पे देख लेंगे, मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा सारे हिंदू ये पीते हैं, करते हैं ये काम। मैं इनकी बात करूं जिसने अपने मुंह से कहा है कि हाँ हाँ मैं पीती हूं,
और सबको कहूंगी कि पिए, रेकमेंड किया है, उन्होंने रेकमेंडेशन दी है। और संजय दीक्षित कहता है कि इनसे अगर ये आपके गौमूत्र की बात करें तो इनसे ऊंट के पेशाब की बात करें, जो कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है। तो भाई वो हमने ही बताई, और वो हमसे क्यों बात करने, किसी मोमिन से करें ये बात, जो जो इसको सपोर्ट करते होंगे। मोमिनों को भी बेचारों को बड़ी एम्बेरसमेंट होती है हम मुसलमानों को बताते हैं ये देखें क्या लिखा हुआ, मोमिनों को बड़ी एम्बेरसमेंट होती है इससे। तो उनको मारो भाई, हमें क्यों मार रहे हो या तो हम करते हो। तो एनीवे, अच्छा ये थी एक बात। दूसरी बात, अब ये मुझे कंफर्म नहीं है, ये मैं बात पहले कई दफा कह चुका हूं कि कोई मुसलमान इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का, चाहे वो एक्स मुस्लिम भी क्यों ना हो जाए, वो कभी गाय का पेशाब नहीं पिएगा। ये और इसीलिए मैंने वो ट्वीट की थी जो इनको बड़े गुस्सा चढ़ा था, मैंने वो रिमूव कर दी थी। $1000 दूंगा, वो ऑप्शन अभी, वो ऑफर अभी भी स्टैंड है, वो क्लेम अभी भी स्टैंड करता है कि मुझे शक है ये एक्स मुस्लिम कभी नहीं रही। अच्छा, ये मैंने बात क्यों की, अब किसी ने खबर भेजी है, बल्कि खबर क्या, वो एक एक्स मुस्लिम का चैनल, उन्होंने कहा ये कि इनकी कहानी ये है कि ये पैदा हिंदू हुई थी, ये पैदा हिंदू हुई थी, इनको हो गया था किसी मुसलमान बंदे से प्यार। तो आपको पता है, जैसा जमायमा, हमारी जमायमा गोल्डस्मिथ खान साहब की एक्स वाइफ, जब उनको किसी लड़के से प्यार हो जाता है, वो मुसलमान, इस्लाम एक वो शर्त रख देते हैं कि भाई आपको मुसलमान होना पड़ेगा, तो ये उस लड़के की, बंदे की मोहब्बत में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सो टेक्निकली शी बिकेम अ मुस्लिम, टेक्निकली। और जब वो बंदा एक अब्यूसिव बंदा निकला, पता नहीं, मुझे ये पूरी डिटेल नहीं पता, इन्हीं के मुंह से हम सुन रहे हैं, वो बंदा कौन है, अगर वो कभी बंदा हो तो हमें आके बताए। बल्कि नहीं नहीं, हमारे पास ना आना, ये अगर वो अब्यूसिव आदमी था, ओके, नो नो, अगर आप ये चार्ज डिफेंड करते हैं कि नहीं आप अब्यूसिव नहीं थे, तो जो इनको जानता है वो हमारे पास आके अपना मुद्दा रख सकता कि असल में कहानी इनकी क्या है। क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात नहीं आती कि अगर एक लड़का है फरहान कुरैशी, जो एक्स मुस्लिम है, और वो अपने आप को हिंदू बोलता है, बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है, उससे मेरी एक दो बात इंग्लिश चैनल पे हुई भी, आप हारिस सुल्तान फरहान कुरैशी डालें, वो बड़ी डीप हमने उसमें फिलोसफी की बातें की, बहुत सारे लोगों के ऊपर से गुजर जाएंगे, वो हमने बातें की हैं। वो भी, क्योंकि वो मुसलमान था, एक्स मुस्लिम है, वो भी जो अपने आप को हिंदू कहता है, वो भी कभी गाय का पेशाब नहीं पिएगा। आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दैट। तो इसकी जो ये बात करती हैं, इनसे मुझे शक पड़ा कि यार ये नहीं हो सकता। मैं ये मान सकता हूँ कोई एक्स मुस्लिम से हिंदू हो गया, लेकिन ऐसा गड़ा गड़ा विस्की, नया ब्रांड विस्की का नहीं पिएगा। तो यहां से मुझे शक हुआ कि ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, ये फ्रॉड है। तो वो अब ये बात सच में लगती है कि हाँ ये एक्स मुस्लिम, टेक्निकली एक्स मुस्लिम है, लेकिन इनको मेरा हाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी नहीं आती होगी, इनको दरूद शरीफ भी नहीं आता होगा, इनको ये अरबी की बिल्कुल भी नहीं आती होंगी। क्योंकि हमें पता है जो बॉर्न मुस्लिम होता है उसको, उसका एटीट्यूड क्या होता है। तो इसीलिए ये गाय, तो एनीवे, जिसके पास भी इंफॉर्मेशन है, अगर कोई आके बताना चाहे, अगर जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि इन्हें मारता पीटता था, जो कि अगर सच है, ऑब्वियसली आई, मेरी आपके साथ फुल रिस्पेक्ट है उस मामले पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने किया वो बड़े वो दे डोंट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट। लेकिन मैं उसकी ट्रॉमा की बात कर रहा हूँ, जो अगर आपने एक्टिविज्म करना है और आप एक दो ट्वीट्स, अगर कोई ट्रोल्स आपको ट्वीट कर देते हैं, उससे आप इतनी बिफर जाती हैं, तो मेरा ख्याल से, जो मैंने उसको दूसरी डेनमार्क वाली को भी कहा था कि अगर आपका ट्रॉमा कोई कैरी ऑन कर रहा है तो आपको थेरेपी की जरूरत है। आपको यूट्यूब चैनल की जरूरत नहीं, आपको थेरेपी की जरूरत है। और आपकी थेरेपी अगर आपने डिक्शिट और आत्री जैसे लोगों से लेनी है, तो आपकी ये कोई थेरेपी नहीं होनी, तो किसी प्रोफेशनल से हेल्प लें। एवरीवन एवरीवन हु इज गोइंग थ्रू ट्रॉमा, यू शुड गेट हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग ट्रॉमा से गुजरते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के जो दिमागी अमराज होते हैं, और ये अमराज भी इसको कहना गलत है, ताकि इससे लोग डिस्करेज होते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि नहीं ये कोई एम्बेरसिंग बात है। ये कोई एम्बेरसिंग बात नहीं है, इंसान है, इंसानों के साथ ही कुछ होता है। तो इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, इसके लिए थेरेपी चाहिए, और वो आप लें। और मेरा ख्याल से आपका जो मूड स्विंग्स हैं, जो आपकी इमोशनल, जो आप हो जाती हैं, जज्बाती हो जाती हैं, उसमें शायद आपको हेल्प मिले, बजाय इसके कि आप अदालत ये स्ट्रीमें खोल के बैठ जाएं और लोगों के साथ ये ड्रामेबाजियां करने लग जाएं कि जी इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। आपको अगर लाख बंदा जानेगा, तो आपको क्या लगता है वो लाख लोग सारे आपको पपियां भेजेंगे? वो लाख लोगों में बड़े लोग होंगे आपके खिलाफ नफरत करेंगे। हमें बड़े लोग, आपको, आपका अगर किसी ने आपके गाँव के गाय के पेशाब के ऊपर आपका मजाक उड़ा दिया,
तो हमें तो धमकियाँ आती हैं जानलेवा। तो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ।